कभी कभी लाइफ में खुद को समझने और मन की शांति के लिए खुद के साथ समय बिताना और अपने आप को परमात्मा या रब के चरणों में अर्पित कर देना जरूरी होता है। ये कहानी है हमारे 1000 किलोमीटर रोड ट्रिप की। अभी आप जो देख रहे हैं ये बैजनाथ का प्राचीन मंदिर है। बैजनाथ बाबा के नाम से इसको पुकारा जाता है, जो गोमती नदी के तट पर बना हुआ है। बताते हैं कि 9वीं से 12वीं सदी के बीच इसको कच्चूरी राजाओं ने बनाया हुआ था। कच्चूरी राजा वंशज यानी कि 9 लाख सेना हुआ करती थी उनकी। कच्चूरी राजाओं की 9 लाख सेना हुआ करती थी। उनमें एक उनके जो राजा हुआ करते थे उनको कच्चूरी राजा कहते थे। उनकी सेना ने इसको बनाया था, जिसको एक रात में बनाया हुआ था। इसी शैली में सारे 18 जो मंदिर इसमें बनाए गए हैं, 18 मंदिर का एक समूह है जो एक ही शैली में बनाए गए हैं। तो हम लोग अभी बैजनाथ से निकल चुके हैं जागेश्वर धाम की तरफ और अभी हो रहा है 11:15। 3 से 4 घंटे हम लोग मान रहे कि हम लोग को जागेश्वर धाम पहुंचने में लग जाएंगे, अगर हम लोग ज़्यादा रास्ते में नहीं रुके तो। अगर हम लोग ज़्यादा वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करेंगे रास्ते में रुक के तो हमें शायद इससे ज़्यादा समय लगेगा। हम लोग का प्लान ये है कि आज ही जागेश्वर धाम के दर्शन कर लें। बैजनाथ से जागेश्वर धाम जाने के 2 रास्ते थे, एक बागेश्वर होते हुए, एक कौसानी होते हुए। क्योंकि कल हमने बागेश्वर देख लिया था तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कौसानी होते हुए जाएंगे। तो अभी हम लोग एक टर्न पे पहुंचे थे जहां से एक रोड जा रही थी कसार देवी टेम्पल और एक रोड जा रही थी जागेश्वर धाम की तरफ। हम लोग का मन तो बहुत था कि हम लोग कसार देवी के दर्शन करते हुए फिर जागेश्वर धाम जाएं, लेकिन हम लोग के पास समय का बहुत अभाव था क्योंकि कल संदीप भाई को देहरादून के लिए निकलना है और मुझे आज रुद्रपुर पहुंचना है।
इस रीज़न की वजह से हम लोगों ने कसार देवी इस बार दर्शन नहीं करने का मन बनाया और अभी जागेश्वर धाम की तरफ हम लोग चल पड़े हैं। लेकिन अगली बार के लिए हम लोगों ने मन बनाया है कि कसार देवी और कटारमल सूर्य मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके अलावा इस तरफ और भी मंदिर हैं जिनके दर्शन हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रिप में करेंगे। मुख्य मंदिर जागेश्वर महादेव, नागेश्वर द्वारकावली। अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ यहाँ पे अंदर विराजमान है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए। जो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारतवर्ष में है उसमें 8वें नंबर में नागेश्वर द्वारकावली ये 8वां ज्योतिर्लिंग है। इसका इतिहास ये है, जो 8वीं सदी है उससे पहले का इतिहास कोई वो नहीं है, उससे 8वीं सदी के बाद का इतिहास है। कत्यूरी राजा के चंद राजा और दीपचंद और पवन चंद 2 राजा थे। उन्होंने उत्तराखंड जो राजा थे तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, विनिर्माण करवाया, जीर्णोद्धार करवाया और पूजा की व्यवस्थाएं करवाई। तब से यहाँ पे अंदर अखंड दीपक जल रहा है, जो 1300 वर्षों से लगातार चल रहा है। उसमें अपनी मनोकामना हेतु, अपने रोग व्याधि निवारण हेतु उसमें घी का दान किया जाता है। और जो बड़ा भाग है शिवलिंग में, शिवलिंग के 2 भाग हैं। बड़ा भाग भगवान भोलेनाथ का, छोटा भाग माता पार्वती का। मुख्य मंदिर ये हुआ। यहाँ के बाद आप दूसरे नंबर पर परिक्रमा मार्ग में होते हुए हनुमान जी पे, यहाँ पे दक्षिण मुखी हनुमान जी है, हनुमान जी पे जाएंगे। उसके बाद नीलकंठ महाराज भगवान भोलेनाथ का स्वरूप, वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर सूर्यदेव है, फिर नवग्रह मंदिर, नवग्रह पे दर्शन करते हुए फिर पीछे पुष्टि माता है। जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ ये है। यहाँ पे माता सती का झुमका गिरा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे पुष्टि माता शक्तिपीठ बनाओ। उसके बाद मृत्युंजय महादेव के दर्शन करेंगे। मृत्युंजय महादेव के दर्शन करते हुए, मृत्युंजय महादेव का इतिहास ये है कि प्राचीन युग में ऐसा था, इसमें मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती थी। यहाँ पे नंदी महाराज बने हुए हैं, उनके कारण जो मनोकामना है वो तुरंत के तुरंत फलित हो जाती थी। तो युग बदलने के कारण लोग अपनी मनोकामना कुछ दूसरे तरीके से उसका गलत उपयोग करने लगे थे। तो आदिगुरु शंकराचार्य आए यहाँ पे 13वीं शताब्दी में, तो उन्होंने उस शिवलिंग को और ये नंदी महाराज को पीड़ित कर दिया मंत्रों से कि इसका कलयुग में दुरुपयोग ना हो, इसलिए। तो उसके बाद फिर यहाँ से होते हुए यज्ञशाला है, वहाँ पे धोनी पे अब भस्म लगाएंगे। फिर पीछे लकुलीस महादेव, तांडेश्वर महादेव, सकुलीस, उधर से होते हुए इधर अर्धनारीश्वर भगवान भोलेनाथ दारुका वृक्ष के रूप में विराजमान है, तो उनके दर्शन करेंगे। उसके जस्ट बगल में भगवान केदारेश्वर महादेव हैं, केदारनाथ है, केदारनाथ के दर्शन करते हुए फिर अन्नपूर्णा माता है। उसके बाद फिर नव दुर्गा, फिर बीच में जो मंदिर पड़े उनके दर्शन करते हुए फिर बीच में कमल कुंड है, यहाँ पे वहाँ पे कमल खिलता है, तो कमल कुंड में दर्शन करते हुए तब यहाँ पे पुनः प्रणाम करेंगे। तब उसके बाद आपकी यात्रा यहाँ पे परिक्रमा पूरी होगी। नीचे यहाँ पे नदी बहती है, वो जटागंगा नदी है। जटागंगा नदी यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे से आती है। वहाँ पे शिव जी की जटाएँ बनी हैं, शिव जी की जटाओं से जल आता है। तो उसका प्राचीन इतिहास ये है कि उसमें पहले दूध आता था। वहाँ पे एक सिद्ध महात्मा रहते थे, तो उनको एक दिन सपना हुआ भगवान शंकर का, तो उन्होंने सपने में उनसे कुछ कहा। तो अगले दिन उन्होंने उस जटाओं से जो दूध आता था उसकी खीर बनाई, तो तब से वो जल के रूप में परिवर्तित हो गया। तो तब से वो जल के रूप में बहता है। अगर हमें कोई कुष्ठ रोग वगैरह होता है तो उसके लिए वहाँ पे स्नान करें सुबह सुबह, तो वो रोग 2 या 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। और इसका इतिहास यही है। उसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हुए बटुक भैरव बीच में पड़ते हैं, बटुक भैरव को प्रणाम करेंगे। वहाँ पे खिचड़ी का भोग उठता है, खिचड़ी चढ़ाते हैं वहाँ पे। उसके बाद बाहर मंदिर परिसर से बाहर निकलते हुए आगे कुबेर धाम है।
कुबेर धाम के दर्शन करेंगे। वहाँ पे ब्रह्मकुंड है, चंडी माता है, तो उनके दर्शन करते हैं। ब्रह्मकुंड में स्नान करते हैं। अगर आप सुबह स्नान करना चाहते हैं तो सुबह बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। यहाँ की जो इस क्षेत्र के उत्तराखंड की जो इष्ट देवता है, गोलू देवता, वो वहाँ पे प्रकट हुए थे। आकाशवाणी हुई थी, तब आकाशवाणी में 3 जगह गोलू देवता को ले जाया गया यहाँ से, उनकी पिंडी ले जाई गई। एक डाना गोलजू, एक चितई गोलजू और एक घर की इष्ट देवता, तो 3 जगह पहुँचे थे वो, और वहाँ पे स्नान करके तब इस मंदिर के दर्शन किए जाते हैं। जी, ये भगवान महामृत्युंजय रूप में यहाँ पर भगवान शंकर विराजमान है। स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णन आता है कि पृथ्वी में सर्वप्रथम लिंग रूप में जो पूजा की शुरुआत हुई है और जागेश्वर महामृत्युंजय से हुई है। यह पृथ्वी का पहला शिवलिंग है, जहाँ से भगवान शंकर की लिंगात्मक रूप में पूजा की शुरुआत हुई है। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर 3 नेत्र हमने आप बना हुआ है, जो जागृति का स्वरूप है। जागेश्वर का मतलब ही यह है कि जागृत अवस्था में ईश्वर, अर्थात जागेश्वर, जागे हुए ईश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंग हुए इनके बाद के हुए हैं। यहाँ पर देखिए आप गेट से जब एंट्री करेंगे पहले नंबर पर ही ये पड़ जाते हैं। तो ये पुराणों में वर्णन आता है इस धाम में सबसे प्राचीन मंदिर भगवान महामृत्युंजय का है। और भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं 8वें नंबर के आपके सामने है नागेशम दारुका बने करके। इस धाम में 5 मंदिर मुख्य हैं जिनमें नित्य पूजाएँ होती हैं। 125 मंदिर का एक पूरा समूह महादेव की भोगशाला है, तो यहाँ से जागेश्वर महादेव में, मृत्युंजय महादेव में और केदारेश्वर महादेव में 3 जगह यहाँ से भोग बनता है। 3 जगह। ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का स्वरूप दारुका वृक्ष जड़ से एक है, ऊपर जाके 2 भागों में, बराबर भागों में है और बराबर ऊंचाई है इसकी। ये करीब 400-500 साल पुराना वृक्ष है। अभी हम लोग निकल चुके हैं वापस जागेश्वर धाम से। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये जंगल क्रॉस कर लें। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा, और मैं दिखाता हूँ आप लोग को अल्मोड़ा का रात का नज़ारा। जागेश्वर धाम दर्शन करने के बाद लगभग 7 बजे हम गोलू देवता मंदिर के पास पहुंच गए थे। वहां से हमने डिसाइड किया कि हम लोग आज ही रुद्रपुर जाएंगे, क्योंकि अल्मोड़ा से रुद्रपुर 120 किलोमीटर रह जाता है, तो लगभग 4-4.5 घंटे का रास्ता रहता है अल्मोड़ा से रुद्रपुर के लिए। हल्द्वानी क्रॉस करने के बाद अभी हम लोग हैं टांडा जंगल में, और बाइक एकदम से झटके मार के बंद हो गई है। इससे पहले अल्मोड़ा क्रॉस करने के बाद बीच में बाइक ने 2 बार झटके मारे थे, बट उस समय कोई इतनी दिक्कत नहीं, बंद नहीं हुई, हम लोग निकल गए थे। अभी टांडा जंगल में पहुंचकर ये बंद हो गई है, तो फ़िलहाल 1 मिनट इसको रेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर से निकलेंगे। फिलहाल बाइक स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अभी रात के बज रहे हैं लगभग 11 सवा 11, और मेरी कर्मा वाली तो स्टार्ट हुई नहीं है, तो संदीप भाई पैर से धक्का देके पहुंचा रहे रुद्रपुर तक। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे घना अंधेरा है, हम लोग टांडा जंगल में हैं और बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो पा रही है। जब तक हम बाइक ठीक करके पहुंचते हैं अपने घर, आप लोग को क्या करना है? आप लोग को करना है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।